एक आदमी खजानों से भरी गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा था। बिना किसी को खबर हुए वो चुपचाप खजाने के साथ सरकारी खजाने में जा पहुंचा। गिरते वक्त की ताकत का फायदा उठाकर उसने एक छलांग लगाई और सीधे मध्य के मंच पर जा गिरा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये अचानक की गई हरकत उसकी जान बचा लेगी। असल में नीचे एक गहरा गड्ढा था जिसमें जहरीला खून भरा हुआ था, जिसमें गिरते ही मौत निश्चित थी। आदमी ने खुद को संभाला और सामने ध्यान से देखा। दूर एक जगमगाता हुआ हॉरस की आंख नाम का अमूल्य रत्न दिखाई दिया, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की क्योंकि उसके सामने दो खतरनाक बाधाएं थी। कहते हैं आज तक कोई उस रत्न को जीवित नहीं ले जा पाया। अच्छी बात यह थी कि वो पहले से तैयार था। उसने ध्यान से नक्शा देखा और पहली चुनौती की असली चाल समझ ली। जमीन पर लगे छोटे छोटे शीशे असली रहस्य थे। उसने मशाल जलाकर अपने पीछे रखा ताकि उसकी परछाई जमीन पर पड़े। जैसे ही परछाई ने शीशों को ढका, एक जाल सक्रिय हो गया। ये बाधा तो जैसे असंभव लग रही थी, मगर बेक ने तुरंत समाधान सोच लिया। उसने मशाल को सिर के ऊपर उठाया ताकि वो और उसकी परछाई एक हो जाएं। फिर वो सावधानी से शीशों से बचते हुए आगे बढ़ गया और पहली बाधा पार कर ली। आसान सफलता से वो थोड़ा निश्चिंत हो गया। दूसरी बाधा में उसने जमीन पर बने गोल चक्र देखे और सोचा बस उन्हें न छूना है। वो आगे बढ़ा पर पीछे के गोले धीरे धीरे नीचे जाने लगे। जैसे ही उसे होश आया, बाईं दाईं दीवारों से मूर्तियां घूमने लगी और उस पर जानलेवा हमला करने लगी। बेक ने अपनी चपलता से हर वार से खुद को बचाया। गर्दन पर एक वार लगभग लग ही गया था, लेकिन तभी वो दूसरे चरण के अंत तक पहुंच गया और जाल रुक गया। लेकिन राहत की सांस लेने से पहले एक नई मुसीबत सामने आ गई। नक्शे में तीसरे चरण का कोई जिक्र नहीं था। ये देखकर वो दंग रह गया। लेकिन जब खजाना इतना पास था तो उसने जोखिम लेने का फैसला किया। जैसे ही उसने तीसरे चरण में कदम रखा, नीचे की ईंटें गिरने लगी। अब उसके पास एक ही रास्ता था, जी जान से दौड़ना और गिरती जमीन से पहले निकल जाना। आखिरी पल में उसने छलांग लगाई और हॉरस की आंख को पकड़ लिया। लेकिन उस पल एक जोर की गूंज हुई और बिच्छुओं का झुंड हमला करने लगा। तभी उस रत्न ने एक तेज रोशनी फैलाई जिससे सारे बिच्छू डरकर पीछे हट गए। इस तरह बेक ने कई खतरों को पार करके आखिरकार वह अमूल्य खजाना हासिल कर लिया।